Today, now we are discuss about nutrition in human beings, that is digestion. आइए आज हम जानते हैं ह्यूमन बींग्स के डाइजेशन के बारे में। और हमें यह पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारा भोजन हमारे शरीर में किन किन रास्तों से गुजरता है और कैसे यह डाइजेस्ट होता है हमारे शरीर में। आज हम इस डाइजेशन के वीडियो में सही तरीके से जानेंगे कि डाइजेशन कैसे होता है हमारे शरीर में। जो डाइजेशन का पहला पार्ट है वह है माउथ। जब भी हम भोजन को खाते हैं तो आप जानते हैं कि अपने दांत के सहारा से हम लोग जो भोजन का एक लार्ज टुकड़ा होता है उसे कुछ कुछ कर बाय द हेल्प ऑफ टीथ उसे छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में उसे तोड़ देते हैं। और आप लोग जानते होंगे कि जब हम भोजन को खाते हैं तो हमारे भोजन से हमारे माउथ से एक चिपचिपा लिक्विड सा निकलता है जिसे हम स्लाइवा कहते हैं। बाय द हेल्प ऑफ टीथ हमारा भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है और टंग से सहायता से हमारा भोजन मिक्सिंग का काम होता है हमारे माउथ में। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड होता है जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है और सलाइवा कंटेन एंजाइम्स सलाइवरी एमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च टू सिंपल शुगर, जो कि स्टार्च और सलाइवरी एमाइलेज टूटते हैं और टूटकर सिंपल शुगर बनाते हैं। ओसोफेगस, जो ओसोफेगस का काम होता है टेकिंग फूड माउथ टू स्टोमक बाय पैक्टिलेटिक मोमेंट। ये जो फूड पाइप है वह माउथ से लेकर स्टोमक तक जुड़ा हुआ है और जब हमारा भोजन फूड पाइप के अंदर यानी ओसोफेगस के अंदर जाता है तो पैक्टिलेटिक मोमेंट स्टार्ट हो जाती है। पैक्टिलेटिक मोमेंट उसे कहते हैं जब हमारा भोजन इस पाइप के अंदर आता है तो नीचे की तरफ यह पाइप फैलती है और ऊपर की तरफ यह पाइप सिकुड़ती है। इसी प्रक्रिया को हम पैक्टिलेटिक मोमेंट कहते हैं। By the help of esophagus, our food goes in stomach in पैक्टिलेटिक मोमेंट। हमारा भोजन स्टोमक में जब जाता है तो जो स्टोमक होता है वह फैल जाता है। अब स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है जो कि गैस्ट्रिक जूसी सीक्रेट करता है, रिलीज करता है। जो गैस्ट्रिक जूसी होता है वह कंटेन करता है HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। जो HCl का काम होता है मेकिंग मीडियम एसिडिक, पेट में हमारे एसिडिक मीडियम को बनाए रखता है और किल द हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ फूड। हमारे फूड में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उसे मारता है। पेप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। हमारे भोजन में जितने भी प्रोटीन होते हैं उन्हें तोड़कर एमिनो एसिड में परिवर्तन कर देता है। म्यूकस प्रोटेक्ट इनर लिनिंग ऑफ स्टोमक। स्टोमक के जो वाल्व होते हैं, अंदर की दीवारें होती हैं स्टोमक के, उसे घिरा हुआ होता है, प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि हमारे
हमारे पेट के अंदर HCl होता है, यदि वह उस वाल पर इनर लिंकिंग नहीं होगा तो HCl जो होगा हमारे पेट को जला सकता है और हमारे स्टोमक के अंदर के जितने भी मांस होते हैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब हमारा भोजन इस स्टोमक से हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। कहा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा भोजन कंप्लीटली पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। अब कंप्लीटली डाइजेस्ट होने का कारण क्या होता है? कौन कौन से इसमें जो डाइजेशन को फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, कौन से ऐसे पार्ट हैं? आइए हम जानते हैं कि जो पहला है वह लीवर है। इट प्रोड्यूस बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। जो लीवर होता है वह बाइल जूस और बाइल साल्ट प्रोड्यूस करता है। बाइल जूस इट मेक द फूड एल्कलीन। जो बाइल जूस का काम होता है वह फूड को एल्कलीन बनाता है। एंड जो बाइल साल्ट है ब्रेक द लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स। दिस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ओके। गॉल ब्लैडर भी जो एक पार्ट है, ये भी मदद करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन को डाइजेस्ट होने में। जो गॉल ब्लैडर होता है इट स्टोर बाइल जूस एंड बाइल साल्ट। ये क्या करता है? गॉल ब्लैडर में ही बाइल जूस और बाइल साल्ट स्टोर होते हैं। जब लीवर से सीक्रेट होते हैं तो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जाते हैं, जो कि जब लीवर से सीक्रेट होते हैं तो बाइल गॉल ब्लैडर में जाते हैं, जहाँ की वे दोनों स्टोर होते हैं। और जब हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो गॉल ब्लैडर के थ्रू थोड़े थोड़े मात्रा में वह निकलते हैं और कंप्लीटली डाइजेस्ट होने में मदद करते हैं। और जो पैंक्रियाज है वह पैंक्रियाटिक जूसी सीक्रेट करता है। ट्रैप्सिन और लिपेज इसमें होते हैं पैंक्रियाज में। जो ट्रैप्सिन होते हैं वे क्या करते हैं? ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। जो ट्रैप्सिन का काम होता है वह प्रोटीन को तोड़कर एमिनो एसिड में चेंज कर देते हैं। अब हम जानेंगे लिपेज। इट ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट। यह क्या करता है? फैट को इमल्सिफाइड तोड़ता है। जो फैट है वह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाता है। फैट जो होता है उसे तोड़कर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है। जो स्टार्च होता है वह शुगर में चेंज होता है और जो फैट होता है वह फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज होता है और जो प्रोटीन होता है वह एमिनो एसिड में बदल जाता है। ठीक है। अब हमारा भोजन पूरी तरीके से डाइजेस्ट होकर डाइजेस्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एक व्हीली होता है जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। These increase the surface area of absorption। यह क्या करता है? सरफेस एरिया को बढ़ाता है। एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाता है।
विली आर सप्लाइड द फूड टू ब्लड वेसल्स। इसका जो काम होता है यह फूड को सप्लाई करता है ब्लड वेसल्स तक। देन द ब्लड वेसल टेक द फूड, और जो ब्लड वेसल्स होता है वह भोजन को लेते हैं और टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ दिस बॉडी, जो हमारा भोजन होता है वह हमारे शरीर के प्रत्येक सेल और प्रत्येक सेल के तक पहुंचता है। हमारा जो भोजन होता है प्रत्येक सेल तक हमारा जो भोजन होता है वह पहुंचता है बाय द ब्लड वेसल्स के थ्रू। अब हमारा भोजन जो डाइजेस्ट हो चुका, पूरी तरह से हमारा भोजन जो डाइजेस्ट हो, कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो भोजन होता है पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता है, और जो अनडाइजेस्ट होते हैं वह फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाते हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, द अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेंट टू लॉन्ग इंटेस्टाइन। जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड होते हैं वह लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिए जाते हैं। वेयर इट वाल्व एब्जॉर्ब, जो कि इसका वाल्व जो होता है वे एब्जॉर्ब करता है मोर वाटर फूड दिस मटेरियल एंड रेस्ट ऑफ मटेरियल रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय एनस। जो अनडाइजेस्ट फूड मटेरियल होते हैं वह लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, चले जाते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो होता है वहाँ से होकर हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वह एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है।